दिल्ली में सहयोग बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है और जब कोई चीज़ बढ़ने लग जाती है तो याद रखना चाहिए कि उसका फैलाव ज़्यादा होते वक्त उसकी जो सबसे कीमती चीज़ है उसकी क्वालिटी वो गिरनी नहीं चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी गिर जाए तो ऐसे फैलाव से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए सहयोगियों की क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। अब आपसे एक बात निवेदन करना है कि आपके माने आपको जो परमात्मा से मांगी हुई 3 चीज़ें होती हैं वो तो दे ही दी। एक तो होता है सालोक्य, जैसे कि हम देख पाएँ परमात्मा को, सानिध्य कि हम परमात्मा के साथ रहें, कंपेनियनशिप, और सामीप्य माने हम परमात्मा के पास रहें। 3 चीज़ तो आपने प्राप्त की और ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिससे ये भी आप जान सकते हैं कि हम वास्तव में भगवती हैं। अभी एक फ़ोटो आया हुआ है फ्रांस से, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हृदय के ऊपर इतना बड़ा प्रकाश समुद्र के किनारे खड़े हुए। ऐसी अनेक चीज़ें हुई हैं। आकाश में बादलों पर भी मेरे फ़ोटो आए हैं। तरह तरह से चीज़ों से आप ये सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक और उससे बढ़ के चीज़ आपको दी है मैंने, जिसे कहते हैं तादात्म्य, और यही सबसे कठिन चीज़ मेरे लिए भी है और इसी से ये कार्य भी हुआ है। तादात्म्य का मतलब यह है कि आपको मैंने अपने शरीर में ले लिया, आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं। इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फ़ायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट ज़रा सी लगी या यहाँ ज़रा सी सुई भी आप लगा दें उंगली में तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा लें। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले। आपने जो माना है, मांगा है, वो सब पूरा हो जाए। लेकिन जब आप में कोई दोष हो जाता है तो वो दोष मुझे झेलना पड़ता है। पहले मेरी कभी भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ ज़रा ख़राब होने लग गई है क्योंकि सहयोग फैल रहा है और जब फैलता है तो अपने साथ कुछ कचरा भी इकट्ठा कर लेता है। जैसे कल काफ़ी तबीयत ख़राब गई, इसलिए मैंने धर्म पे इतनी लंबी चौड़ी वार्ता की। इसका मतलब कि सहज धर्म जो है उसको अभी तक हमने समझा नहीं, सहज धर्म में हम आए नहीं। अब सहज धर्म क्या है कि हमारे पास एक विशेष वस्तु है, वो है चैतन्य को जानना। हम चैतन्य को जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि चैतन्य क्या है और क्या कह रहा है। लेकिन अधिकतर लोग जब कोई सा भी काम करते हैं, माने सहयोगियों से मेरा मतलब है, तो वो इस चैतन्य को, इन वाइब्रेशंस को नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, उनसे पूछते नहीं, उसका अवलंबन नहीं करते, माने उस पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी जो पुराने तरीके हैं उसी तरीके से देख के चलते हैं और इसीलिए उनका जो बर्ताव है असहज हो जाता है।
अगर आप हर बार ये सोचें कि हमें चैतन्य के सहारे चलना है और चैतन्य की संवेदना लेकर चलना है तो आप सहज धर्म में आ जाएंगे। और जब सहज धर्म में आप सब आ जाएंगे तो मेरी तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आप में कोई तकलीफ़ होती है फ़ौरन मेरे चक्र बहुत ज़ोरों में चलना शुरू कर देते हैं और इतने ज़ोर से चलते हैं कि उससे मुझे तकलीफ़ हो जाती है। हालांकि मैं बीमार नहीं कभी पड़ती हूँ, सिर्फ चक्र ज़ोर से चलते हैं और वो बेकार, क्योंकि आपको तो उसका अंदाज भी नहीं लगता, आप तो जानते भी नहीं, कभी कभी आपको उसका लाभ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन से, हृदय से, बुद्धि से, हर तरह से आपको सोचते रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि क्या मैं सहज धर्म में हूँ या नहीं। अब सहज धर्म में मनुष्य जो है वो किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सहज धर्मी हो गया। आप कोशिश करें कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आपको तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। अब हम क्या करें माँ, इसमें तो करना ही पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, तो मुझे को सहना ही पड़ेगा, मैं भी क्या करूँ।